नमस्कार दोस्तों, मोनिकाज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में अभी तक पब्लिक स्पीकिंग के बहुत से टॉपिक पर आपसे बात की है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, वो है अपनी ऑडियंस को जानना। आप जिनके सामने बोलने वाले हैं उनको जानना, उनको समझना। तो आज मैं अपने इस वीडियो में इसी विषय पर बात करने वाली हूँ कि कैसे हम अपनी ऑडियंस को जानें और समझें और कैसे अपनी पब्लिक स्पीकिंग को कामयाब बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मान लीजिए आप किसी स्कूल में गेस्ट बनकर जाते हैं और वहाँ पर आपको एक स्पीच देनी है। अब क्योंकि वहाँ पर बच्चे हैं और बच्चे ही आपको सुनेंगे, तो आपकी जो स्पीच होगी वो बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आप वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा भारी शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है कि बच्चों को आपकी बातें समझ में ना आए। तो पब्लिक स्पीकिंग में अपनी ऑडियंस को समझने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है अपनी ऑडियंस की एज को जानना। आपको ये समझना होगा कि आपकी जो ऑडियंस है उसकी एज क्या है, वो किस एज में आती है, उनकी समझ क्या है, उसके आधार पर आपको बात करनी चाहिए। आपने अपनी ऑडियंस की एज तो जान ली, अब दूसरी चीज़ है अपनी ऑडियंस को समझना। जैसे कि आप जहाँ पर स्पीच देने जा रहे हैं, तो क्या आप किसी छोटे से टाउन में या किसी विलेज में स्पीच दे रहे हैं, तो वहाँ पर जो लोगों का स्तर है वो अलग तरीके का होगा। उनसे आपको साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में उन्हीं के बीच का कोई एग्जाम्पल देकर उनसे बात करनी होगी। लेकिन अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में किसी प्रोजेक्ट को लेकर कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपना फोकस प्रोजेक्ट पर करना होगा, वहाँ पर बात को अलग तरीके से करनी होगी। तो ये बैलेंस आपको रखना होगा और ये समझना होगा कि आपकी जो ऑडियंस है उससे आपको किस तरीके से बात करनी है। तो इस स्तर को भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑडियंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है, उनकी रुचि किस में है। उसके लिए आपको इस बात को समझना होगा कि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, क्या वो वहाँ पर इनवाइट किए गए हैं या फिर वो अपनी मर्ज़ी से आपको सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि इन दोनों ही बातों में फ़र्क है। यदि वो आपको मर्ज़ी से सुनने के लिए आए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होगा उनको प्रभावित करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आए हैं। लेकिन यदि उनको इनवाइट किया गया है तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा उनको प्रभावित करने के लिए, क्योंकि वो बुलाए गए हैं और उन्हें प्रभावित करने के लिए आपको कुछ ऐसी बातें करनी होगी जिससे वो आपको सुनने पर मजबूर हो जाएं। आपको अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, रुचिकर बनाना होगा। मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियो में कहा है कि कहानियाँ, किस्से, ये सभी चीज़ें पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छी होती हैं। यदि आप अपनी स्पीच की शुरुआत किसी कहानी से करते हैं और कहानी को सुनाते हैं, तो जितने भी लोग हैं वो सब इंटरेस्ट लेकर आपकी बात को सुनने लग जाते हैं कि अरे ये कोई कहानी सुना रही है, ये कुछ कह रही है, तो वो ध्यान से सुनते हैं। कोई किस्सा जब आप सुनाते हैं, उन्हीं के बीच का कोई किस्सा उठाकर जब आप सुना देते हैं जो आपकी ऑडियंस बैठी है, तो वो लोग ध्यान से आपको सुनते हैं। और जब एक बार आपकी ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन बन जाता है, तो फिर वो आसानी से आपकी बात को सुनना और समझना शुरू कर देते हैं। आप जब अपनी स्पीच को देते हैं, तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जो शुरुआत का आधा मिनट होता है उसमें ये पता लग जाता है कि आपका ऑडियंस आपको सुन रहा है या नहीं। यदि आधे मिनट तक आप बोल रहे हैं और लोग आपको ध्यान से सुन रहे हैं, आपने कोई शेर कहा और उस पर आपको तालियां मिली, तो निश्चित रूप से लोग आपको सुन रहे हैं। लेकिन यदि आपने अपनी बात कही, कुछ ऐसी बात भी कही जिस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए था, तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने आपकी बात को नहीं सुना, वो अपनी बातों में मशगूल हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी गाड़ी की दिशा बदलने की ज़रूरत है। आपको जो आप बात कर रहे हैं उस बात में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। अब आपको यहाँ पर कुछ और लाना होगा। आप कोई कविता बीच में कह सकते हैं, आप कोई किस्सा सुना सकते हैं, ताकि लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो और वो आपको सुने। आपको अपनी ऑडियंस के उद्देश्य को समझना होगा। आपको ये जानना होगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो यहाँ पर क्यों आई है, वो क्या पाना चाहते हैं। जब आप ये समझ लेंगे कि वो क्या पाना चाहते हैं, वो यहाँ पर किस लिए आए हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर आप उसी के अनुरूप उनसे बात कर पाएंगे। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो किस लिए आए हैं, तो आप अपनी ऑडियंस को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे।
जैसा कि ऑडियंस का एक उद्देश्य होता है वहाँ पर आने का, ठीक वैसा ही स्पीकर का भी एक उद्देश्य होता है। स्पीकर को भी एक मैसेज देना होता है, उसका भी एक पर्पस होता है वहाँ पर आने का, वहाँ पर कुछ कहने का। आप जब भी स्पीच दें तो आपको आपका पर्पस बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप आपकी स्पीच के द्वारा उन लोगों में क्या परिवर्तन करना चाहते हैं। मानसिक रूप से क्या आप ऐसा चाहते हैं कि उनकी सोच में बदलाव हो, कौन सी ऐसी एक्शन बोलें, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी स्पीच के बाद उनमें बदल जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको आपका उद्देश्य पता होना चाहिए, आपका मैसेज पता होना चाहिए और आपका पर्पस भी आपको पता होना चाहिए। आप जब भी स्टेज पर अपनी स्पीच को देने के लिए जाएं तो उसके पहले आपके दिमाग में जो भी बातें चल रही हैं, जो भी धारणाएं आपने पहले से बना रखी हैं, वो सब कुछ आपको स्टेज के पहले ही छोड़ कर जानी चाहिए। स्टेज पर जब आप जाते हैं तो बिल्कुल खाली दिमाग से आपको स्टेज पर जाना है, क्योंकि जब आप बिल्कुल ब्लैंक होते हैं तो आप ऑडियंस के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर ब्लैंक होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई तैयारी नहीं की है या आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या बोलना है, क्यों बोलना है, आपको आपका पर्पस नहीं पता है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, लेकिन पहले से कोई ऐसी धारणा आपको नहीं बनानी चाहिए कि ऑडियंस का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, वैसा होगा। वो सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। आपको अपने काम पर फोकस करना चाहिए। आप जब अपनी ऑडियंस के साथ बात करते हैं तो आपको अपनी स्पीच के दौरान उनको अपना पर्पस बताना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए कि आपका जो पर्पस है यहाँ पर आने का वो क्यों है, आप उनसे क्या चाहते हैं, आप कौन सा ऐसा बदलाव उनमें देखना चाहते हैं। जब आप उनसे ये बात करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो स्पीच है वो कामयाब होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी और आज के बाद जब भी आप कोई स्पीच देंगे तो आपको आपकी ऑडियंस को समझने में मेरी ये टिप्स ज़रूर काम आएगी। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आपके कोई सुझाव है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले किसी नए विषय के साथ अगले किसी वीडियो में आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।